गर्मी में जेठानी मायके नहीं जाएगी। इस साल की गर्मी वाकई में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो रही है। हर घर में कोई ना कोई गर्मी से परेशान था। ऐसे ही पारुल सोनाक्षी भी गर्मी से परेशान थी। रसोई में खाना बनाते वक्त दोनों के पसीने छूट रहे थे। बाप रे बाप, इस बार तो हद ही हो गई। अरे सूर्य देवता, इतनी भी आप गर्मी क्यों बरसा रहे हैं कि खाना बनाते बनाते ऐसा लगे कि भट्टी में काम कर रहे हैं। हाँ दीदी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाना वाना बनाने का। घर का कुछ भी काम करो तो बस ये पसीना टपकता ही रहता है। मन करता है बार बार जाकर नहा लूं। मेरा भी यही मन करता है। अरे मेरा फोन बज रहा है, जरा उठाती हूँ। ये कहकर सोनाक्षी अपनी भाभी का फोन उठा लेती है। दीदी दीदी, माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो बाजार से आ रही थी कि एक बदमाश बाइक वाला माँ के पास से गुजरा और उनका पल्लू बाइक पे फंस गया। बहुत देर तक वो ऐसी ही रही, लेकिन फिर किसी नौजवान ने उस बाइक वाले को रोककर बहुत मारा और माँ बच गई। लेकिन अभी वो अस्पताल में एडमिट है। आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मैं उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती। आप जानती है मैं महीने गर्भवती हूँ और आपके भैया भी काम से बाहर गए हैं। क्या माँ ठीक तो है ना? माँ होश में तो है ना? भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं वहां आऊंगी। सोनाक्षी फौरन गैस पर रोटी छोड़कर अपनी सास सविता के पास पहुंच जाती है। उसे परेशान देख देवरानी कहती है, ओहो, इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। कैसे गैस पर रोटी जलाने के लिए छोड़ गई। पता नहीं ऐसी क्या बात बोल दी उनकी भाभी ने जो भागी भागी चली गई। जरा देखती हूँ। पारुल अपनी जेठानी की बात सुनने के लिए सास के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है। बहू क्या हुआ? तो इतनी देर से रो क्यों रही है, मुझे बता। माँ जी, वो माँ का एक्सीडेंट हो गया था। वो अस्पताल में है, भाभी अकेली है, वो संभाल नहीं पाएगी। मुझे वहाँ जाना है, मुझे मायके जाना है। क्या समधन जी का एक्सीडेंट हो गया? वो होश में आई कि नहीं? पता नहीं माँ जी, पर मुझे वहाँ जाना है। हाँ तो फिक्र मत कर, जा तू जा फौरन अपने मायके जा। अपनी भाभी और माँ के पास जा, उन्हें तेरी बहुत जरूरत है। मेरे बस में होता तो मैं चल देती तेरे साथ, पर बहू अभी मैं घुटने से परेशान हूँ और तू अपना बैग लगा ले। हफ्ता 15 दिन रहकर आना, या फिर जब तक तेरी माँ ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू माँ जी, इतने दिन में माँ संभल जाएंगी और भाभी को भी अकेला महसूस नहीं होगा। हाँ बहू। सोनाक्षी कमरे से निकलकर अपने बैग की पैकिंग करने लगती है तो वहीं पारुल का दिमाग खराब होता है और वो बार बार चक्कर लगाकर कहती है, हे भगवान, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है और ऐसे में मेरी जेठानी अपनी माँ के पास चली गई। या मायके पहुंच जाएंगी तो मेरा क्या होगा? इस घर को तो गर्मी में मुझे संभालना पड़ेगा। फिर झाड़ू पोछा, खाना पीना, हर चीज मुझे ही करनी पड़ेगी। आधा काम करने में तो मुझे मौत आ जाती है और पूरा काम करने में मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। 15-20 दिन रहने के लिए जा रही, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। नहीं, मैं जेठानी को किसी भी हाल में मायके नहीं जाने दूंगी। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। कुछ देर बाद उसको आइडिया मिल जाता है और वो अपनी जेठानी के जाने से पहले सीढ़ी से आती है और अचानक गिरने का नाटक करती है। हाय राम, मैं गिर गई। अरे मेरा पैर टूट गया, मेरी कमर गई। जेठानी जी मुझे उठाइए तो। हे भगवान, पारुल तुम ऐसे कैसे गिर गई? रुको मैं तुम्हें उठाती हूँ। ओह छोटी बहू, ध्यान से चलती ना, गिर पड़ी। तभी सोनाक्षी अपना बैग छोड़कर पारुल को उठाकर सोफे पर बिठाती है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे राम, अब मैं घर का काम कैसे करूंगी? मुझसे तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। मुझे लग रहा है माँ जी अंदरूनी चोट लग गई है। कहीं सूजन हो गई तो जेठानी जी। हाँ, बैग लेकर कहीं जा रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे सामने मैंने फोन उठाया था ना, तो मेरी भाभी ने बताया माँ का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बस जा रही थी 15-20 दिन के लिए। माफ करना जेठानी जी, अगर आप चली गई तो 3 दिन तक तो मैं खाना बनाने के लायक नहीं हूँ। माँ जी, जेठ जी और मोहन जी का खाना पीना कैसे होगा? आप थोड़े दिन बाद चले जाना, वो घर पर भी आ जाएंगे हॉस्पिटल से। मेरी भी ऐसी हालत हो गई, मैंने तो आपको दुविधा में डाल दिया। और माँ जी से मैं काम करवाऊंगी? नहीं। पारुल की बात सुनकर सोनाक्षी गहन चिंतन में पड़ जाती है। ठीक है, मैं आज नहीं जा रही। तुम्हारा पैर 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं तब माँ से मिल लूंगी, तभी मायके चली जाऊंगी। ना 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 जेठानी जी, तब भी मैं आपको मायके नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ आप मायके कैसे जाती हैं। फिलहाल तो प्लान काम कर गया। बहुत दर्द हो रहा है पैर में जेठानी जी, मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए, मैं अपने बाम लगा लूंगी। ठीक है, मैं वैसे ही पैर से परेशान हूँ, अब बहू भी अपने मायके नहीं जा पाएगी। तुझे भी अभी गिरना था क्या पारुल की बच्ची? जा कमरे में रह। जी माँ जी। हाँ माँ जी, मुझे अभी गिरना था। शादी को 3 महीना हुआ नहीं कि अच्छी बहू बनने के लिए ना जाने क्या क्या काम करना पड़ रहा है।
और अब गर्मी आ गई है, उसमें भी कभी कपड़े धोऊं, बर्तन धोऊं और खाना बनाकर पसीने से परेशान हो जाऊं। और जेठानी जी मायके चली जाती तब तो मेरी गर्मी से और रेल बन जाती, जो कि मैं बनने नहीं देती। इसलिए अब मजे से एसी के कमरे में रहूंगी और घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। ये कहने के बाद पारुल अपने कमरे में चली जाती है। सोनाक्षी के सामने बाम लगाकर रेस्ट करती है और उसके जाने के बाद ताता थैया करके नाचने लगती है। गर्मी से परेशान और माँ की चिंता सोनाक्षी को बहुत सताती है और वो घर का काम करती है। शाम को दोनों के पति आ जाते हैं, तभी अधिक, तुमने मुझे बताया था कि माँ जी की तबीयत खराब है, तो तुम आज यहाँ क्यों हो? तुम्हें वहां जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वहां जाओ ना। जी मैं जा ही रही थी, लेकिन पारुल के पैर में चोट लग गई, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। यहाँ भी तो दिक्कत हो गई है ना, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे अपनी बड़ी बहन को बोल दिया है, पर वो 3 दिन ही रुक पाएगी। ठीक है, तुम भी ना हमेशा हम सब के बारे में सोचती हो, पर याद से 2-3 दिन बाद चले जाना, मैं भी चलूंगा साथ में। जी ठीक हूँ। दूसरी तरफ मोहन अपनी पत्नी के पैर में गरम पट्टी देख लेता है, जिसे पहनकर वो नाच रही थी। घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। हाँ, पधार गया हूं मैं। माँ ने बताया तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है, लेकिन तुम तो यहाँ मछली की तरह नाच रही हो। ये तुम्हारी करामात है ना, ताकि भाभी को उनके मायके न जाने दो। इतना तो तुम्हें जान गया हूं मैं। अब वो नहीं, पैर में दोबारा दर्द होने लग गया। पति के सामने सच्चाई न खुले, इसलिए पारुल धड़ाम से गिर जाती है। तभी वो उसे बेड पर बिठाता है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ कि जेठानी जी को उनके मायके जाने से रोक दूंगी ऐसे फालतू के बहाने करके। वो तो बैठे बैठे बोर हो गई थी, थोड़ा पैर को ठीक करने के लिए ऐसे करने लग गई। अच्छा ठीक है, फिर सब एक साथ रात का खाना खा लेते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं। सास खुद पारुल का पैर देखती है। अब तू ठीक हो गई है, चल जा मेरे लिए चाय बना कर ला। और बड़ी बहू, तू अपने मायके चली जा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, अभी तक तू नहीं गई है। पारुल जाना। जी माँ जी। जी माँ जी, मैं अभी सामान ले आती हूँ। पारुल रसोई में जाकर चाय बनाती है। ओ नो, अब क्या होगा? जेठानी जी चली गई तो गर्मी में मैं परेशान होती रहूंगी और मैं घर का काम नहीं कर सकती। मुझे जल्दी से कोई बहाना लगाना होगा ताकि जेठानी जी फिर से रुक जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। पारुल एक प्लेट को उठाकर हवा में करके छोड़ देती है, जिससे प्लेट की बहुत तेज गिरने की आवाज आती है और इतने में पारुल जमीन पर लेट जाती है। आवाज सुनकर सास और जेठानी दोनों आ जाती हैं। ओहो, अब इसको क्या हो गया? एक चाय बनाने को बोली थी, वो भी नहीं बनी। लगता है ये तुझे मायके नहीं जाने देगी। कोई बात नहीं माँ जी, अभी पारुल की तबीयत खराब है, गर्मी से इसका बीपी डाउन हो गया और बेहोश हो गई है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर जेठानी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर पारुल का चेकअप करता है। इतने में वो डॉक्टर को भी एक्स्ट्रा पैसे देकर झूठ बोलने को कहती है, जिससे डॉक्टर की बात पर सास और जेठानी विश्वास कर लेती हैं। माँ जी, डॉक्टर ने तो इन्हें 3-4 दिन बेड रेस्ट करने को कहा है और बोला है कि एसी में रहें, काम धाम ज्यादा ना करें। लगता है मैं अपनी माँ के पास अभी भी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, ये जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी बहन है उनके पास। वैसे अब माँ काफ़ी अच्छी हो गई हैं, भाभी का भी वो ख्याल रख रही हैं, पर अकेली कहाँ तक करेंगी वो भी। बहू तू इतना मत सोच, मैं इसका ख्याल रख लूंगी, थोड़ा खाना भी बना लूंगी, तू अपनी माँ के पास जा। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी, पहले देवरानी जी को ठीक हो जाने दीजिए। पता नहीं मैं अपनी माँ के पास कब जाऊंगी। मेरी प्रेग्नेंट भाभी और दीदी कैसे संभाल रही होंगी वहां पर सब कुछ। भगवान जी, आप बाधाएं क्यों डाल रहे हैं? आहा, अब तो आ गए मजे। कितनी स्मार्ट है ना पारुल तू, ऐसे ही एक्टिंग करती रही और अपनी जेठानी को मायके मत जाने दियो। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। पारुल को एसी के कमरे में बैठे बैठे बिस्तर पर ही खाना मिल जाता है और सास और जेठानी उसकी बहुत सेवा करती हैं। शाम को सास और जेठानी पारुल से बात करने आ रहे थे कि वो दोनों पारुल की हकीकत से सामना कर लेते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, मुझे नजर न लगे। शायद मुझे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एक्टर होना चाहिए था। अब तक बहुत सारे अवार्ड जीत जाती। कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं, कभी बीपी लो, कभी सीढ़ियों से गिरने की। अच्छा, तो ये सब तू जानबूझकर कर रही थी? मुझे तो लग ही रहा था, लेकिन बड़ी बहू की वजह से तुझ पर विश्वास करना पड़ा। तुझे जरा भी अपनी जेठानी पर तरस नहीं आया। उसकी माँ का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, गर्भवती भाभी अकेले संभाल रही है और तुझे यहाँ गर्मी से बचने के बहाने चाहिए। एक्टर बनना है तुझे? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आने दे मोहन को, सब कुछ बताऊंगी जो तूने बड़ी बहू के साथ किया है। तेरे साथ भी वही होगा। माँ जी, वो गुस्से में जेठानी पारुल के चांटा मार देती है। तुम्हें पता है, अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं कितना घबरा गई थी और दिल अंदर से कितना कटा जा रहा है।
अपनी माँ को देखने के लिए। बेचारी भाभी संभाल नहीं पा रही है, बहन आई थी वो भी अपनी दिक्कत की वजह से ज्यादा नहीं कर पाई, और भैया है नहीं, मुझे इतनी फिक्र हो रही है, और यहाँ मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ जिसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी पारुल पता नहीं था। अगर तुम्हारी जैसी मैं बन जाऊं ना तो मैं तो तुम्हारी इसी हालत पर तुम्हें छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। हद कर दी तुमने, सिर्फ मैं मायके ना जाऊं और तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए तुमने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, माँ जी, मैंने आपकी तकलीफ ना समझकर अपने फायदे को देखा। पता नहीं मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी, और तेरी सजा यही है कि सोनाक्षी बहू, तू अपनी भाभी की डिलीवरी हो जाने के बाद ही इस घर में आएगी। 5 महीने तक पारुल ही घर संभालेगी। 5 महीने? ठीक है माँ जी, मैं इसी के लायक हूँ। गुस्से में सास जेठानी उससे मुंह मोड़ लेते हैं और सोनाक्षी अपनी माँ को संभालने के लिए मायके चली जाती है और भाभी की डिलीवरी होने तक वहीं रहती है। और ऐसे में पारुल घर संभालती है। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो मन से सास की सेवा करती है।